और सीधा इस वक्त आपको एनसीबी के ऑफिस के लिए चल रहे हैं, जहां पर सारा अली खान इस वक्त पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सारा अली खान, ये देखिए तस्वीरें, सारा अली खान पहुंच चुकी है एनसीबी के ऑफिस। जी हाँ, तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई एनसीबी दफ्तर के बाहर सारा अली खान पहुंच चुकी हैं। मीडिया का जमावड़ा आप देख रहे हैं और सारा अली खान आपसे कुछ देर में एक गाड़ी से बाहर निकलने वाली हैं और वो भी एनसीबी के सवालों का सामना करेंगी। सारा अली खान जो कि लगातार लीगल एडवाइजर के संपर्क में। प्रीति सोमपुरा का हम रुख कर लेते हैं। प्रीति, क्या चल रहा है वहां पर, बताइए जरा। देखिए, सीधी तस्वीर जो है हमने आपको दी है, ये होंडा क्रेटा गाड़ी में जो है सारा अली खान यहाँ पे पहुंची है और अब जो है वो सीधे एनसीबी दफ्तर के अंदर जा रही है। उसने जो है पिंक कलर का जो है सलवार कमीज पहना है, व्हाइट कलर का N95 मास्क पहना है और काले रंग के चश्मे पहने। देखिए, आप सीधे उतरी है इस वक्त। सीधी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, होंडा CRV गाड़ी MS02 DN1285 में जो है सारा अली खान जो है एनसीबी दफ्तर पहुंची है और जो है एनसीबी दफ्तर में उसकी पूछताछ जो है डेप्यूटी डायरेक्टर समीर वानखेड़े द्वारा की जाएगी। जो है आखिरकार 45 मिनट के बाद जो है सारा अली खान यहाँ पहुंची है। जूह से उसके घर से यहाँ पहुंचने में 45 मिनट का वक्त लगा है। सारा अली खान से जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में उसके जो रिलेशन थे और जो ड्रग्स पार्टी हुई थी उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। एकदम बहुत जबरदस्त तैयारी एनसीबी ने करके रखी है, क्योंकि 2 घंटे में दीपिका पादुकोण टूट गई वहां पर जब पूछताछ चल रही थी। क्या ऐसे ही सख्त सवाल यहां पर भी होंगे प्रीति? जी, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार 1 घंटा हो गया श्रद्धा कपूर से बातचीत चल रही है। सारा अली खान जो है अपनी होंडा CRV गाड़ी में अब यहाँ पहुंच चुकी है। अब उसकी भी लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि सारा अली खान से जो पूछताछ है वो काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो है 2018 में वो रिलेशनशिप में थी। दोनों के रिलेशनशिप जो है करीब 8 महीने तक चले थे और दोनों के बारे में ये कहा जाता है केदारनाथ फिल्म के समय से जो है दोनों के बीच में जो है प्रेम संबंध शुरू हुए थे और यहाँ तक कि जो वीडियो भी आया था पावना फार्म हाउस का, जिसमें दोनों ही जो है ड्रग्स का सेवन करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद में जो है आज उससे पूछताछ होनी है। और लगातार जिस तरीके से 1 घंटा हो चुका है, श्रद्धा कपूर से लगातार जो है बातचीत चल रही है। अब सारा अली खान से भी जो है बातचीत होगी, उससे भी पूछताछ होगी और जो है एनसीबी के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है जो समीर वानखेड़े, वो उससे पूछताछ करेंगे और साथ में एक महिला अधिकारी भी जो है उस वक्त मौजूद होगी। इस वक्त मेरी सहयोगी शिवांगी मेरे साथ में। शिवांगी, ये बताइए कितनी अहम है सारा से पूछताछ? बिल्कुल, सारा से पूछताछ सबसे ज्यादा अहम हुई इसलिए हो जाती है क्योंकि पहली बात तो वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक पॉलिटिकल और एक फैमिलियर बैकग्राउंड है। दूसरा, सुशांत के साथ सबसे पहले उनकी फिल्म आई थी जिसमें सुशांत ने सबसे ज्यादा ड्रग्स उसी टाइम से कंज्यूम करना शुरू किया। तीसरा, वो ना ही सिर्फ रिलेशनशिप में थी बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में थी 2 महीनों तक सुशांत के साथ एक ही घर में, जहां उनके पारिवारिक दबाव के चलते सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर अपने घर पर दोबारा अपनी मां अमृता सिंह के साथ रहना शुरू किया। तो ड्रग्स, रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप को लेके कई सारे कड़े सवाल होंगे, क्योंकि पहली बात रिया चक्रवर्ती जो थी उन पर इतना कड़ा शिकंजा इसलिए था क्योंकि वो लिव इन में थी और रिलेशनशिप में थी। वैसा ही दूसरा चेहरा सारा अली खान साबित होने वाली है। शिवानी, इसमें एक अहम ये भी है कि क्योंकि जितने भी लोगों के जो है जो स्टेटमेंट लिए गए, सबका ये कहना है कि केदारनाथ फिल्म की रिलीज के बाद में जो है ड्रग्स का सेवन सुशांत सिंह राजपूत ज्यादा करने लगे थे। तो क्या जो ब्रेकअप हुआ था उनका और सारा का, ये भी एक कारण था? बिल्कुल, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पास हमेशा ऐसा बताया जाता है कि काफी अकेले रहने वाले इंसान थे, कम लोगों में घुलते मिलते थे और जब से सारा के साथ उनकी दोस्ती बढ़ी थी उनको एक और पार्टनर मिल गया था जो उनके साथ ड्रग्स कंज्यूम कर सके। इसी बीच में दोनों के बीच में जब बहस हुई, क्योंकि सारा के परिवार ने क्लियरली ना कह दिया था इस रिश्ते के लिए, जिसके बाद सुशांत काफी ज्यादा टेंशन में थे। एक और खास बात यह है कि सुशांत की डायरी के पन्नों में से एक और बात सामने आई थी कि मुक्कू के साथ जो हो रहा है मैं वो नहीं देख सकता, इसलिए उन्होंने उस रिश्ते को अलग कर लिया। तो वो सारे डायरी के पन्ने, सारे चैट्स और वीडियोस को लेकर आज कई सारे खुलासे होंगे। देखिए, पहली बार है जब सारा अली खान जो है किसी सेंट्रल एजेंसी के सामने आज आ रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो उसके रिश्ते थे उसको लेकर ना ही सीबीआई ने और ना ही ईडी ने अब तक पूछताछ की है। पहली बार जो है सारा अली खान जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आई है। उससे पूछा जाएगा ड्रग्स के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो उसने ड्रग्स लिया था, कई सारी पार्टियां उसने पावना के फार्म हाउस में की थी और पावना के आइलैंड पे की थी, उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ा अहम बात यह है कि सुशांत और जो है सारा के बीच का वीडियो भी जो है वायरल हुआ था। सिर्फ एक नहीं, 3-4 वीडियो जो है दोनों का साथ में आया था, तो उसको लेकर भी जो है पूछताछ की जाएगी।
जवाब भी एनसीबी जानना चाहेगी। एनसीबी सिर्फ ये नहीं कि ड्रग कंज्यूम किया या नहीं किया, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल एक ये भी होगा कि कहीं आप इसको आगे बढ़ाने में तो मददगार नहीं थे, कहीं आपने इसको किसी को दिया तो नहीं, भले ही वो आपका कोई दोस्त हो, जान पहचान वाला हो, आपने इसको ड्रग को, जो कि एक प्रतिबंधित चीज है हिंदुस्तान में, नशा है, मौत है, उसको कहीं आगे तो नहीं बढ़ाया। यह भी एनसीबी जानने की कोशिश करेगी। प्रीति जी, क्योंकि जिस तरीके से जो है सारा और सुशांत के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों की रिलेशनशिप जो थी वो काफ़ी सीरियस थी। यहाँ तक कि जो डायरी के पन्ने भी जो आए थे, जो सुशांत ने लिखे थे पावना फार्म हाउस में, उसमें भी जो है उसने जिक्र जो किया था सारा का, उसमें नाम उसका लिखा था मुक्कू। मुक्कू जो नाम था वो केदारनाथ फिल्म में सारा का नाम था। तो दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप थी उसका जो गवाह जो रही है वो उसकी डायरी रही है। डायरी में कई सारे खुलासे उसमें किए थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज जो पूछताछ जो होनी है वो जो दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में, जो वीडियो वायरल हुआ था पावना के फार्म हाउस का, उसके बारे में जो है पूछताछ की जाएगी। और अब जो है यहाँ पे पूछताछ शुरू हो चुकी है, सारा अली खान यहाँ पहुंच चुके हैं, उसका मोबाइल जो है अभिषेक का रुख कर लेना चाहिए। प्रीति आपके पास लौटते हैं, आपके पास लौटते हैं प्रीति, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछताछ शुरू हो गई है। लेकिन दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हुई है वो एक दिशा में जाती हुई दिख रही है। अभिषेक, मैं आपके पास आती हूँ। दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया, एनसीबी ने उनसे कबूल करवा लिया ये कहें, क्योंकि शुरुआत में बचने की कोशिश की। अब दीपिका पादुकोण पर केस तक दर्ज हो सकता है, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिल गए हैं। अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्या खबर एनसीबी गेस्ट हाउस के अंदर खाने से? और बिल्कुल लगातार देखिए पूछताछ चल रही है और सही कह रही है कि लगातार देखो एनसीबी के सामने वह उनको कबूल करना पड़ा है। और जिस तरीके से एनसीबी ने कड़ाई से पेश आई है और उनसे पूछताछ किया है, तमाम एविडेंस दिखाए हैं, उसके बाद उनको तमाम जानकारियां एनसीबी के सामने बतानी पड़ी है। और यह बात पर बातचीत चल रही है, जो ड्रग की बात हो रही है, क्योंकि जया शाह करिश्मा ने तमाम ऐसे बातों पर बात किया है एनसीबी के सामने। वह कह रहे सिगरेट को कुछ ऐसे शब्द दिया करती थी, उसका मतलब ड्रग नहीं है। बॉलीवुड में सिगरेट को हम कई नामों से जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार वो सिगरेट कौन सा था? क्या सिगरेट में कोई ड्रग था? क्या सिगरेट, क्योंकि सभी को पता है, जो जानते हैं ड्रग वाले माहौल में, वह सिगरेट में ही ड्रग भरकर आती है कई बार, और उस तरीके से लोगों को दिया जाता है। तो कहीं न कहीं बात बनाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों के माध्यम से, करिश्मा और जया शाह के माध्यम से। कहीं ये बात सामने आ रही है कि नहीं, वह ड्रग नहीं हुआ करता था, बल्कि वो तो कुछ अलग हुआ करता था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह ड्रग था, और ड्रग के बारे में पूरी तरीके से फंसती जा रही है। और ये ठीक पीछे देख रही है लगातार, यही वह एनसीबी गेस्ट हाउस है जहां से कह सकते हैं अगर सब कुछ, अगर एनसीबी को बहुत कुछ अगर सही मिल गया तो आप यकीन मानिए जो 3 घंटे से अधिक 3 घंटे 7 मिनट से पूछताछ यहां पर चल रही है, उन 3 घंटे 7 मिनट के बाद अगर सब जानकारियां मिली तो कुछ ही देर बाद कह सकते हैं शाम तक अगर बहुत बड़ी खबर यहां से मिल सकती है कि दीपिका पादुकोण को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से ए लिस्ट की बड़ी फिल्म अभिनेत्री अब तक बुलाया गया है और सामने आई है। और आपको अभी लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि दीपिका को, करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा रहा है, और कई बार दीपिका करिश्मा के ऊपर विपद पड़ रही है, यानी कि इनकी गुस्सा दिखा रही है। वो यह जानकारी हमारे पास आई है, वह इसलिए गुस्सा हो रही है कि आखिर सच बात क्यों करिश्मा बता रही है एनसीबी के सामने। ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं वापस चलता हूं एनसीबी के ऑफिस, जहां पर हमारे साथ प्रीति सोमपुरा लगातार जुड़ी है। प्रीति, यहां पर तो दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है, क्या जहां पर आप मौजूद हैं, जहां श्रद्धा और सारा से पूछताछ हो रही है, उन दोनों को भी बिठाया जाएगा आमने सामने, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी? जी, पहले जो पूछताछ जो हो रही है वो श्रद्धा कपूर के साथ में चल रही है। श्रद्धा कपूर के साथ जो पूछताछ चल रही है वो करीब 1 घंटा हो गया है जहां उसकी पूछताछ चल रही है। और जो है दूसरे कमरे में जो है सारा अली खान को ले जाया गया है, जहां पर जो है उसकी पूछताछ चल रही है। पूछताछ अभी जस्ट शुरू हुई है 5 मिनट पहले। दोनों को है अलग अलग कमरे में बिठाया गया है, और एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक जो है दोनों को एक साथ बिठाकर जो है आज पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा कपूर की जो पूछताछ हो रही है वो छिछोरे फिल्म के दौरान की हो रही है, जबकि सारा अली खान से जो पूछताछ होनी है वो जो है दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप थे और ड्रग्स के वीडियो जो वायरल हुए थे उसके बारे में पूछे जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी तक क्या सवाल हुए हैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपसे मिली है, और अंदर किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं श्रद्धा, क्योंकि उनसे पूछताछ को करीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सवालों पर किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, किस तरह का रवैया है उनका इन सवालों को लेकर, इस पर कोई इंफॉर्मेशन है अभी तक अंदर से?
देखिए, जो जानकारी जो हमें अंदर से मिली है उसके मुताबिक श्रद्धा कपूर जो है सभी सवालों का जवाब जो है दे रही है और आराम से दे रही है। यहाँ तक कि जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका ये कहना है कि छिछोरे फिल्म के समय भी जो है जो पार्टियां हुई थी, और यहाँ तक कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भी जो है कई बार उन्होंने जो है ड्रग्स लेते हुए सुशांत सिंह राजपूत को देखा था। ये अहम जो है जानकारी हमें अंदर से मिल रही है इस वक्त की। इसके बारे में मेरी सहयोगी शिवांगी भी मेरे साथ में। शिवांगी, क्या लगता है कि श्रद्धा कपूर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और खुद अपने ऊपर कुछ भी नहीं ले रही है और कह रही है कि सुशांत राजपूत जो है वो ड्रग्स का सेवन करते थे? बिल्कुल, अगर बात की जाए यहाँ पर खुद को बचाने की तो श्रद्धा कपूर क्लियरली ये कह सकती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ छिछोरे फिल्म के दौरान ही दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से जानते थे। ड्रग की जो पार्टी हुई थी, सेलिब्रेशन हुआ था, बैश हुआ था सक्सेस पार्टी का, उसमें ड्रग्स मौजूद थे, जहाँ पर श्रद्धा बड़ी आसानी से कह सकती कि उन्होंने कभी ड्रग्स लिया नहीं, पार्टी में थी सभी के साथ। एक कहते हैं वो ऐसा मोमेंट था कि उन्होंने 1 या 2 बार सेवन किया होगा, तो इस वक्त वो ब्लेम कर सकती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत तो पहले से ही ड्रग्स लेते थे, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ये कह सकती हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ड्रग्स लेते थे तो उनको इसकी कोई जानकारी। अहम जानकारी जो शिवांगी दे रही है, क्योंकि जो छिछोरे फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में हुई थी, जबकि केदारनाथ फिल्म जो है वो 2018 में हुई थी। यानी कि जो और ज्यादा सवाल जो पूछे जाएंगे वो सारा अली खान से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो है सारा जो है 2018 से ही जो है सुशांत को जानती थी। और यहाँ एक अहम जानकारी मैं बताना चाहूंगी कि हमने जब जो है सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर रईस से भी बात की थी, तो रईस ने भी जो है इंडिया न्यूज को दिए इंटरव्यू में कबूल किया था कि जब भी सुशांत सिंह राजपूत पवना के फार्म हाउस में आते थे तो उनके साथ में स्मोकिंग पेपर्स भी रहता था। उन्होंने ये भी कबूला था कि सारा अली खान के साथ में भी जो है वो कई बार पवना के आइलैंड में पार्टी करने गए थे। तो यानी कि जो फंसती हुई नजर इस वक्त जो आ रही है वो सारा ज्यादा आ रही है। श्रद्धा कपूर से जब पूछताछ हो रही है तो उनके बयान की वीडियोग्राफी भी की जा रही है प्रीति, और मोबाइल फोन्स दोनों एक्ट्रेसेस के बाहर रखवा लिए गए हैं। उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है, लगातार सवाल दाग रही है एनसीबी, लेकिन वीडियोग्राफी जो की जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है? और क्या सारा से जब पूछताछ हो रही है तो उनके भी बयानों को इसी तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है वीडियो फॉर्म में? सारा अली खान का भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, क्योंकि सारा जो है प्रमुख गवाह मानी जा रही है इस केस में, क्योंकि जो है 8 महीने तक जो है वो केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है रिलेशनशिप में रही थी। ना सिर्फ रिलेशनशिप में बल्कि 2 महीने जो है वो कैप्री हाइट्स बिल्डिंग में सुशांत के साथ में भी रही है। कई बार जो है वो पवना के फार्म हाउस में भी गई है और वहाँ पे भी जो है कई बार जो है दोनों की पार्टियां भी हो रही थी। लेकिन यहाँ दूसरी एक बड़ी अहम खबर ये भी है कि लगातार जब सारा अपने घर से लेकर यहाँ पहुंची, 45 मिनट में वो यहाँ पहुंची है, तब लगातार जो है वो फोन पे बात कर रही थी, वो अपनी लीगल टीम से बात कर रही थी, वो अपने अब्बा सैफ अली खान से भी बात कर रही थी। शिवानी, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है लीगल टीम जो है वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है सारा को? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कहना वो गलत नहीं होगा कि अमृता सेन और सैफ अली खान ही वो लोग थे जिन्होंने सारा अली खान को सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप उनका छुड़वाकर अपने घर दोबारा लाया था। इसके बाद सारा खान इतनी डरी हुई है क्योंकि 3 लगातार साल है, 2017, 18, 19 और 20, 3 साल रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, परिवार की बहस। क्योंकि बताना चाहेंगे कि सैफ अली खान ने फिर भी सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में बहुत छोटा सा कैमियो किया था, लेकिन उन्होंने ये बात भी साफ कही थी कि सारा अली खान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ सुशांत की तारीफें की हैं। उन्होंने कभी भी सुशांत के बारे में कोई गलत बात नहीं की। वही अगर अमृता सेन की बात की जाए तो अमृता सेन ने कभी भी सुशांत से मिलने या उनसे बात करने की बातों को हमेशा से ही नकारा है। इसलिए सारा अली खान बने रहिएगा आप। लेकिन दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हो रही है उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे इंडिविजुअली पूछताछ हुई और अब करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बैठा करके पूछताछ हो रही है और इनमें भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जो बात आज दीपिका पादुकोण ने कही है एनसीबी के सामने, जो करिश्मा ने कल राज उगले हैं एनसीबी के सामने, उन सभी की पड़ताल हो रही है और ये निकल कर सामने आ रहा है। अभिषेक मैं आपका रुख कर रही हूँ, आप एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर से सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं जब से दीपिका पादुकोण वहां पर पहुंची है और उनसे पूछताछ शुरू हुई है। अब जो बिठा करके आमने सामने पूछताछ हो रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन से कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ सकते हैं? जो कल करिश्मा ने कहा था उसमें से कौन कौन सी अहम बातें हैं जो लगातार एनसीबी अपनी जांच पड़ताल में शामिल कर रही है, अपनी पूछताछ में शामिल कर रही है? देखिए, बिल्कुल देखिए, इस बात का तो कैसे पुष्टि हो चुकी है। दीपिका ने मान लिया एनसीबी के सामने कि हाँ वह ड्रग लिया करती थी, लेकिन इस बात अब चूंकि जाहिर सी बात है तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार दीपिका कहीं न कहीं डिनाल कर रही हैं और यही कारण है करिश्मा को बीच में लाने का, सामने बैठाने का कि अब भी वक्त है, सब सच बता डालिए। क्योंकि देखिए मामला साफ है, इसमें एनसीबी ये समझना चाह रही है कि जो कोको क्लब में पार्टी हुई थी वह पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दो, देखिए उस पार्टी से ही बहुत बड़ा राज खुलने वाला है और एनसीबी इसीलिए बुला
बुलाकर इनसे लगातार पूछताछ कर रही है कि टारगेट उनका कोको क्लब भी है। कोको क्लब में आखिरकार अगर ड्रग का सेवन हुआ है और ड्रग वहां पे लिया गया है तो आप यकीन मानिए बहुत बड़े बड़े नामों सामने आने वाले हैं। और उसी बात पर, क्योंकि अभी तक दीपिका ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि कोको क्लब में क्या उन्होंने ड्रग लिया था या नहीं लिया था। कोई पार्टी जो थी वो हेलोइन पार्टी कही गई थी, यानी पार्टी वहां पे बुलाया गया, तमाम बड़े बड़े वहां पे एक्टर और कई लोग मौजूद थे, और उसमें अगर स्वीकार कर लिया तो आप यकीन मानिए। लेकिन अभिषेक इसको भी बहुत ज्यादा देर तक वो डिनाई नहीं कर पाएंगी। दीपिका पादुकोण बहुत ज्यादा देर तक इस पर झूठ नहीं बोल पाएंगी कि कोको क्लब में जो पार्टी हुई थी उसमें ड्रग्स नहीं मंगाया गया था, क्योंकि चैट तो उसी की वायरल हुई थी। चैट में कोको क्लब में ही ड्रग्स लाने के लिए कहा गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित आप, बिल्कुल देखिए यही मैं बता रहा था आपको कि यही सही कह रहे हैं आप कि उसी को आगे बढ़ाते हुए कि यही वजह है कि करिश्मा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि वह भले स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन एनसीबी ये कह रही है कि करिश्मा ने हमें सब कुछ बता दिया है। और करिश्मा के जो चैट है उन्हें यह बताया गया है कि आपको शायद यह लग रहा होगा कि मीडिया में जो कुछ चैट आए हैं आपको लग रहा होगा हमारे पास उतने ही सब कुछ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे पास उससे अधिक एविडेंस है। यही सवाल अभिषेक मैं आपसे करना चाह रही थी, यही सब मैं समझना चाह रही थी। अभिषेक, दर्शकों की जानकारी के लिए जरा बताइए, क्योंकि व्हाट्सएप चैट तमाम स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो तो हम देख रहे हैं, उनमें जो बातें कही गई हैं, जिस तरह के डिस्कशंस हुए हैं वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एनसीबी ने कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस रखे करिश्मा के सामने और उन्हीं एविडेंसेस की वजह से करिश्मा को ये कबूल करना पड़ा कि हाँ ये सब खेल चल रहा था। कौन के जरिए चल रहा था? दीपिका की मैनेजर रहती, उन्होंने जो कुछ भी किया वो उन्होंने कबूला, और अब उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एनसीबी ने दीपिका के सामने रखा, फिर दीपिका को भी कबूल करना पड़ गया। आखिर व्हाट्सएप चैट के अलावा वो किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं? क्या कुछ रिट्रीव किया है अब तक उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में से एनसीबी ने, जिसकी वजह से इन लोगों को एक के बाद एक तमाम बातें कबूल करनी पड़ रही है, पीछे हटने का रास्ता ही नहीं बचा है? अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही सुब्रा आप, क्योंकि देखिए यही वजह है कि सही कर रहे हैं आप कि मैं वही बता रहा था कि देखिए जो मीडिया में हमारे पास जो चैट आ चुके हैं उसके अलावा इनके पास बहुत सारे सबूत हैं, और उसी सबूत के आधार पर एनसीबी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और कारण यही है, देखिए आपको कल की बात बता दूं आपको, कल जब करिश्मा से पूछताछ की जा रही थी, करिश्मा पहले सच नहीं उगल रही थी, उसके बाद एनसीबी को बुलाना पड़ा, पुलिस को 2 महिला पुलिस अधिकारियों को बुलाना पड़ा, और ये बताया गया कि कड़ी कार्रवाई होगी, तरीके से बात अगर पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगी तो हम तरीके दूसरा तरीका हमें आता है। उसके बाद करिश्मा ने सच्चाई उगलनी शुरू की और 6 घंटे पूछताछ हुआ। तो वही कारण आज भी है। आप देखिए यहाँ पर कि तमाम पुलिस के आला अधिकारी खुद मौजूद हैं, महिला अधिकारी खुद मौजूद हैं। आप देखिए अंदर अगर मैं देखूं आपको बताऊं तो अंदर भी महिला के पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। जैसे अगर सिग्नल मिलेगा एनसीबी का कि अगर महिला अधिकारियों को ऊपर भेजा जाए तो दीपिका के साथ भी वैसा सलूक एनसीबी कर सकती है, क्योंकि एनसीबी के पास बहुत सबूत है। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि एनसीबी ऐसे तमाम सवालों को लेकर बैठी हुई है और वह इस बात को श्योर करना चाहती है कि दीपिका इस बात को स्वीकार करे कि हाँ वह कोको क्लब गई थी, वो पार्टी किया था उन्होंने और उस पार्टी में ड्रग लिया था। और ड्रग लेकिन अभिषेक एक बात है, अभिषेक एक बात है, अगर इस बात को मान लिया दीपिका पादुकोण ने कि कोको क्लब में वो गई थी, डिनाई तो कर नहीं सकती है, और वहां पर ड्रग्स पार्टी हुई थी, तो फिर जांच का दायरा एनसीबी को और बड़ा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पार्टी जो हेलोवीन पार्टी हुई थी उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे, उसमें आदित्य रॉय कपूर भी थे, उसमें शैल भी थी, और शैल को कहा जा रहा है कि वो सोनाक्षी सिन्हा का निकनेम है। तो फिर तो जांच का दायरा और बड़ा होगा और स्टार्स आ जाएंगे शिकंजे में, उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। भाई आप भी थे उस रात पार्टी में, क्या आपने भी ड्रग्स ली थी? आपको बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए पूरे देश को पता है कि उस पार्टी में कौन कौन था, वही लोग, उसके अधिक बात कर रहा हूं, ये तो उस पार्टी में मौजूद थे, उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां उस क्लब में हुई हैं। सवाल ये उठता है कि तब एनसीबी आगे का जो पुलिस बता रहा हूं आपको, एनसीबी इसी बात को प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि कोको क्लब में अगर एक बार स्वीकार कर लिया कि यहां पे ड्रग लिया है, तो आप यकीन मानिए जो आपने नाम लिया उसके अलावा मैं और नाम लेना चाह रहा हूं, उसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन नामों को भी एनसीबी बुलाएगी। उसमें तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो लिस्ट इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। क्रिकेटर्स का नाम भी सामने आ सकता है, टीवी एक्टर्स का नाम सामने आना शुरू हो गया। अभिषेक आप बने रहेगा और आप कह रहे हैं कि तमाम ऐसे नाम हैं जिनका अभी
खुलासा करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जाहिर है आप इस बात को मानकर चलिए, तय मानिए कि दीपिका पादुकोण पर केस अगर हो गया, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है, तो आगे और भी नाम उसी स्टेटस के, उसी कद के सामने आएंगे। प्रीति का हम रुख कर लेते हैं। प्रीति, वहां पर क्या चल रहा है, एनसीबी दफ्तर में क्या चल रहा है भीतर, और अभी तक इन्वेस्टिगेशन, ये इंटरोगेशन कहां तक पहुंची है, किस किस तरह के सवाल दाग चुकी है एनसीबी, और क्या सारा और श्रद्धा दोनों कोऑपरेट कर रही हैं एनसीबी के साथ, या फिर नखरे वहां पर भी हैं? देखिए, एनसीबी दफ्तर से जो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है श्रद्धा कपूर हर सवाल के जवाब का जो है काफ़ी एनालिसिस करके ही वो जवाब दे रही है, क्योंकि वो खुद फंसना नहीं चाहती है। वहीं बात करें सारा की, तो सारा की पूछताछ शुरू हो चुकी है, उसका फ़ोन जो है बंद करके जब्त कर दिया गया है, और साथ में ही जो है सारा अली खान को जो है सबसे पहले सवाल में एक वीडियो दिखाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ के पास में है, जिसमें सारा अली खान जो है और सुशांत सिंह राजपूत जो है दोनों ड्रग्स लेते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो दिखाया गया है, उनसे उस वीडियो के बारे में पूछताछ की जा रही है कि ये वीडियो में जो दोनों जो स्मोकिंग करते हुए जो दिख रहे हैं, ड्रग्स लेते हुए दिख रहे हैं, वो कौन सा ड्रग्स है, उसके बारे में जो है सारा अली खान से पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, तो इसका मतलब एनसीबी के पास पूरे सबूत हैं उनके पास, ऐसा नहीं बुलाया उन्होंने सारा अली खान को, यानी कि वो कोई ऐसा ऑप्शन छोड़ना ही नहीं चाहते कि सारा मना कर पाए किसी चीज को, क्योंकि शुरुआत ही आप कह रही हैं कि सबसे बड़े सवाल एक वीडियो से उन्होंने शुरुआत कर दी है। जब सब कुछ विजिबल है तो फिर तो मुश्किल बढ़ेगी सारा की। क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ वीडियो दिखाया जा रहा है बल्कि व्हाट्सएप चैट भी जो है वो भी रिट्राई किया गया है, और जो है दोनों के बीच में 2017 में जो बातचीत हुई थी, जो व्हाट्सएप चैट जो सामने आया है उसको लेकर भी जो है सारा की पूछताछ होगी। यानी कि जो पूरी की पूरी जो पूछताछ चल रही है वो डिजिटल एविडेंस जो एनसीबी के पास में है उसी को लेकर चल रही है। प्रीति, उस वीडियो में क्या है जरा बता पाएंगे आप डिटेल में? वो वीडियो क्या है जो सारा अली खान को दिखाया गया पहले सवाल के तौर पर? देखो, वो वीडियो जो है 2018 का है, और कहा जाता है अक्टूबर 2018 का है, जिस वक्त जो है सारा अली खान जो है सुशांत सिंह राजपूत के जो है पावना फार्म हाउस में गई थी, और दोनों जो है उस टेरेस के ऊपर जो है ड्रग्स लेते हुए दिख रहे, वो वीडियो है। उसके बाद जो है वीडियो में जो है सारा अली खान और सुशांत जो है बात करे, करीब 1.5 मिनट का वो वीडियो है। उस वीडियो को जो है एविडेंस बनाई रही है, यानी कि केदारनाथ के टाइम का जो है ना सिर्फ वो एकमात्र वीडियो है बल्कि कई सारे वीडियो जी, यानी कि केदारनाथ के टाइम का वीडियो होगा वो, जब केदारनाथ रिलीज हुई थी। केदारनाथ फिल्म के बाद का वीडियो है, जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी उसके बाद जो है दोनों ही गए थे पावना के फार्म हाउस में, और उसके बाद जो है दोनों ने दमन जाने की प्लान भी बनाई थी, और लेकिन उसके पहले ही जो है दोनों थाईलैंड चले गए थे। थाईलैंड में जो है चार्टर फ्लाइट में गए थे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सारा अली खान के पीछे 75 लाख का खर्च किया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सारा अली खान से एनसीबी की पूछताछ जारी है। एनसीबी ने सारा को पावना फार्म हाउस का वीडियो दिखाया है, और इस वीडियो को लेकर ही एनसीबी की टीम सारा से सवाल कर रही है। देखिए वीडियो, ये है वो वीडियो जिसको लेकर एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। सबसे पहले सारा से पूछताछ में यही वीडियो दिखाया है एनसीबी ने, और पूछ रही है कि क्या इसमें आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स ले रही हैं। ये सवाल एनसीबी ने सबसे पहले पूछा है सारा अली खान से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका। मुंबई में लगातार हलचल तेज है, और हर हलचल पर नजर है इंडिया न्यूज की। ड्रग्स मामले में आज बड़ी पूछताछ हो रही है। बॉलीवुड की 3 बड़ी एक्ट्रेसेस, और तीनों से पूछताछ हो रही है। आज कुछ ऐसे खुलासे होने जा रहे हैं जिससे बॉलीवुड हिल जाएगा। जी हाँ, ये 3 तस्वीरें आप देखिए। एनसीबी पिछले 3.5 घंटे से दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात कबूल भी कर ली है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सारा अली खान से भी पूछताछ चल रही है, श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ चल रही है। बाकी दोनों तस्वीरों में आप देखिए, और दोनों ने खुद को बचाने के लिए सुशांत का नाम आगे कर दिया है। रोहित सुशांत का नाम आगे कर दिया है, दोनों ही अभिनेत्रियों ने खुद को बचाने के लिए।
बिल्कुल इससे जाहिर है कि उनको पता है कि इस पर जवाब देने के लिए कोई है नहीं। सुशांत का जो नाम ले रही हैं, उनको पता है कि सुशांत है नहीं इस पर जवाब देने के लिए, तो इसलिए एक तरह से कहेंगे तो चालबाजियां की जा रही हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। ये आज की एनसीबी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दीपिका पादुकोण 2 घंटे में टूट गई और 2 घंटे में उन्होंने मान लिया कि हां मैंने ड्रग्स ली थी। अब इसके आगे की जांच चल रही है। अब इसके आगे ये पता करने की कोशिश कर रही है एनसीबी की टीम कि आप सिर्फ ड्रग्स लेती थी, सिर्फ एक बार आपने ड्रग्स ली या बार बार आपने ड्रग्स ली, जिन पार्टियों में गई उनमें कौन कौन लोग शामिल होते थे, कितनी ड्रग्स पार्टीज में आप गई हैं, क्या आगे ड्रग को बढ़ाया गया किसी तरीके से, ये सब सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश कर रही है। और एनसीबी के पास दीपिका के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं। एनसीबी के पास वो जो व्हाट्सएप चैट जिनको रिट्रीव किया था एनसीबी ने, वो उनके पास है और उन्हीं व्हाट्सएप चैट को दिखाकर पहले दीपिका से पूछताछ की गई और अब उन्हीं व्हाट्सएप चैट को दिखाकर करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण आमने सामने बैठी हुई है, बीच में एनसीबी है और दोनों से पूछताछ कर रही है। भैया ये चीज सामने रखी है, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल रोहित, मुझे लगता है अपने संवाददाताओं का रुख हमें कर लेना चाहिए क्योंकि मुंबई से लगातार बड़ी खबरें आती चली जा रही है और अभिषेक आप अपडेट कर रहे हैं हमें। और सवाल अब यही है कि दीपिका पादुकोण पर केस दर्ज हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस पर किसी भी वक्त मुहर लग सकती है क्योंकि कई बड़े एविडेंसेस एनसीबी को दीपिका के खिलाफ हाथ लग चुके हैं। लेकिन चूंकि दीपिका ने अब कबूल कर लिया है कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, तो जैसा कि लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और आपकी भी बात लगातार हो रही होगी कानून के जानकारों से, अब किन धाराओं में केस दर्ज हो सकता है। और अगर ये बात सामने नहीं आती, अगर दीपिका कबूल नहीं करती जिसकी स्ट्रेटेजी वो लेकर आई थी, तो दीपिका की मुश्किलें और बढ़ जाती। लेकिन अब किस तरह से फंस सकती है वो पूरे मामले में? देखिए आपको बता दूं, बिल्कुल देखिए 2-3 चीजें इसमें समझनी होगी क्योंकि अगर जैसा कि मैंने बता रहा था कि लगातार वो पहले से हमारे पास जानकारी थी, दीपिका यहाँ पे कबूल करने वाली थी, उन्होंने मन बनाकर आया था क्योंकि लीगल एक्सपर्ट जो उनके हैं उनको बता दिए थे कि अगर आप कबूल कर लेती हैं तो थोड़े बहुत कहीं बच जाएंगे। और यही कारण है कि एक समय के बाद उनको कबूल करना पड़ा कि हाँ वह ड्रग लेती थी। देखिए ड्रग के बारे में हर किसी को पता है कि दीपिका काफी बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, डिप्रेशन में रहा करती थी। जब एक बार ब्रेकअप हो गया था कई जगहों से, तो उस टाइम वक्त ड्रग लेती थी, ये बहुत लोगों को पता था। लेकिन जब बात अब एनसीबी के पास आगे प्रूफ की तो कहीं कहीं वो फंस चुकी है। और लेकिन देखिए अगर पूरे मामले पे देखो 2 चीजें समझनी होगी। वह अगर खुद एडमिट कर लिया उन्होंने कि ड्रग लेती हैं और वह प्रूफ नहीं होता, दूसरी बात है कि वह ड्रग किसी और से लेती थी, यानी पैसे से खरीदती थी या फिर वह किसी और को बेचा करती थी, तो कहीं की सजा थोड़ा कम होगी। लेकिन अगर यह प्रूफ हो जाता है, एनसीबी वही प्रूफ करना चाह रही है कि वह ड्रग तो खुद लेती थी, दूसरों को भी देती थी, यानी जिसको हम कहते हैं ड्रग का अपने पास स्टॉक रखना और ड्रग का स्टॉक रखकर किसी को देना, तमाम लोगों को इन्वॉल्व करना, यानी ये साफ हो जाता है कि एक बड़ा सिंडिकेट चलता रहता है। इसीलिए जो एनडीपीएस का जो बड़ा एक्ट होता है वो एक्ट लगाया जाएगा। और मुझे लगता है कि 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें दीपिका के खिलाफ जा सकती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण खुद ड्रग्स लेती थी, ये उन्होंने कबूल लिया है। लेकिन अब अगर एनसीबी पड़ताल कर रही है और करिश्मा को सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है कि आप एक तो मंगवा रही थी अपने लिए, दूसरा मंगवा करके आगे भी लोगों को भेज रही थी, ये तो और बड़ा गुनाह हो गया, इसमें तो और ज्यादा संगीन धाराएं लग जाएंगी। और मुझे लगता है रोहित की 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो वो व्हाट्सएप चैट जो 2017 का चैट है जिसमें माल क्या है पूछा जा रहा है और उस ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण है, और दूसरा जो कोको क्लब की बात हो रही है जहां पर दीपिका पादुकोण का होना, उनके साथ दूसरे स्टार्स का होना, और इसीलिए इन दोनों वजहों से दीपिका का फंसना अब लगभग तय हो गया है। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही कहा आपने सुब्रा के लिए। साफ है कि जिस तरीके से लगातार दीपिका के खिलाफ तमाम सबूत जाते रहे हैं, दीपिका के खिलाफ तमाम ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं जो दीपिका का फंसना तय है। देखिए इनको जैसा मैं बता रहा था, चर्चा हमारी आपकी हो रही थी कि देखिए वह जैसा कि कबूल कर लेती है वो, तो सजा तो वैसे भी उनको होनी है, फंस तो ऐसे भी जाएंगे, लेकिन सजा थोड़ा कम होगी। लेकिन एनसीबी के बाद तमाम ऐसे सबूत हैं, तमाम ऐसे प्रूफ हैं जिसमें यह साबित हो रहा है कि दीपिका ड्रग अपने लिए मंगाती थी, दूसरों को सप्लाई किया करती थी, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप था, यानी उसमें 1-2 लोग नहीं, जानकारी हमारे पास है 100 के अधिक लोग उसमें हैं। तो जिस तरीके से ग्रुप बनाकर बकायदा ड्रग का चैट किया जा रहा है, ड्रग का आदान प्रदान किया जा रहा है, इसका साफ संकेत जाता है एक एडमिन होने के नाते कि यह सब कुछ दीपिका के इशारे पर हो रहा था। और यही कारण है कि दीपिका के
सितारे पर अगर हो रहा था तो बहुत बड़ा गुनाह है और ये सजा इसकी बहुत भारी होती है, किसी भी सूरत में जमात नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसे जोड़कर आपको एक और बताऊंगा मैं कि देखिए जिस तरीके से रिया की बात करें, सोहिक की बात करें, जो अब तक इस पूरे मामले 19 लोग गिरफ्तार हो चुके, जो प्राइम एक्यूज है रिया, उसको जमानत मिलना और कठिन होने वाला है। कारण साफ है, एक तरफ सारा उधर पूछताछ चल रही है, श्रद्धा से पूछताछ चल रही है, तमाम ऐसे सबूत और इकट्ठा हो रहे हैं और एनसीबी अब इस बात पर मांग करने वाली कोर्ट से कि सारा को और रिया को आमने सामने बैठा के पूछताछ करना है। आने वाले समय में यह हो सकता है कि श्रद्धा से आमने सामने बैठा पूछताछ किया जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो दीपिका को भी सामने लाया जाएगा। तो यानी रिया को मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इस बीच दीपिका की जो मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, रिया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, दीपिका की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया है। अभिषेक, अब एक चीज मुझे बताइए कि एक तो दीपिका का कबूलनामा कि हां मैं ड्रग्स लेती थी, दूसरा उनके अगेंस्ट एनसीबी के पास एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं, करिश्मा से बातचीत जो हो रही है, इसके बाद अब कितनी संभावना है कि दीपिका आज यहां से घर जा पाएंगी? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत मैं वही बता रहा था आपको कि यही वजह है कि आज इस गेस्ट हाउस से जो जिस तरीके देखिए, आपको कल की बात बताऊं, कल रकुल प्रिया आई थी, 4 घंटे में निकल गई थी, यानी 2 बजे के आसपास इस गेस्ट हाउस से निकल गई थी, 4 घंटे में पूछताछ खत्म हो गई थी। कारण साफ है, उन्होंने एनसीबी के साथ सहयोग किया था, झूठ नहीं बोला, तमाम चीजें बता दिया था। हालांकि रकुल प्रीत को आगे बुलाया जाएगा, वो आगे एनसीबी तय करने वाली है। लेकिन ये सही है कि जो यही गेट आप देखिए, जिस गेट से आज ठीक 9:48 में सुबह आई थी यहाँ पर दीपिका, अब क्या इसके चांसेस कम हैं कि वह यहाँ से निकल पाएंगे आज? क्या? और यही कारण है, देखिए जिस तरीके से एविडेंस मिल रहे हैं, जिस तरीके तमाम सबूत मिल रहे हैं, यह बहुत ज्यादा इशारा कर रहे हैं कि दीपिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और एक बात बता दूं आपको, ठीक बगल में यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ताज होटल है, जहां पर दीपिका के पति जो है रणवीर सिंह इस वक्त बैठे हुए हैं और वह लगातार इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि उनकी पत्नी कब वापस आती है। अब सवाल यही उठता है कि क्या इंतजार इसी रणवीर सिंह इस होटल में करते रहेंगे या फिर वापस दीपिका जाने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से एविडेंस मिलते जा रहे हैं, रोहित, एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं और उन्हीं एविडेंसेस से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरे पास अभिषेक, उन्हीं एविडेंसेस से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि एनसीबी ने देखिए 2 बातें कही दीपिका से। एक तो ये कि आप लिखित में दीजिए, जो कुछ भी यहाँ पर पूछा जा रहा है लिखित में जवाब दीजिए, और दूसरा ये कि एविडेंसेस से छेड़छाड़ नहीं होगा, सबूतों को हैम्पर करने की कोशिश आगे नहीं की जाएगी, ये भी लिख करके दीजिए। क्या सारा श्रद्धा से जो पूछताछ हो रही है उस पर अपडेट हम कर रहे हैं, लेकिन दीपिका का गुनाह क्या ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है और दीपिका सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, ये भी एनसीबी को आशंका है। उनके आसपास जो लोग हैं, क्योंकि शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि कौन टैलेंट कंपनी ये नहीं चाहती थी कि दीपिका कबूल करें, क्योंकि अगर दीपिका कबूल करती है तो उनका पूरा तिलिस्म टूट जाएगा, पूरा जो जाल बिछाया हुआ उन्होंने बॉलीवुड में वो खोलकर सामने आने लगेगा। और इसीलिए एनसीबी चाहती है कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और इसके लिए पहले से बंदोबस्त किए जाए। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, यह जाहिर सी बात है कि ये सही कहा कि श्रद्धा और सारा का जो गुनाह है वह तो खैर आगे आने वाले समय में और संयोजन कि कितना बड़ा है या छोटा है वो एनसीबी तय करेगी, क्योंकि हो सकता है कि उनके गुनाह भी बहुत बड़े हो जाए। लेकिन ये बात सच है कि दीपिका के गुनाह आज के डेट पे अगर हम बात करें, अभी तक बात करें, तो बिल्कुल बहुत बड़ा है, क्योंकि वह ड्रग एक ग्रुप चलाया करती थी और उस ग्रुप में 1-2 कोई नहीं थे या उनके परिवार का कोई नहीं था, बकायदा बॉलीवुड के तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन की जानकारी हमें मिली है। तो ऐसे ग्रुप को चलाकर आप ड्रग की बात कर रही हो, आप और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की बात नहीं हो रही वहां पे, या फिर हैप्पी दिवाली की बात नहीं हो रही है, न्यू ईयर की बात नहीं हो रही है, वहां पे बात हो रही है ड्रग की बात हो रही है। इस तरह से अगर ड्रग का कारोबार किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह के लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से आप देखिए कि उस दीपिका पादुकोण को जो पूरे देश में एक आइकॉन बन के आती हैं और वह उन्हें लोग लगातार पलकों बैठाते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, अच्छे पैसे खर्च करते हैं, और उस आइकॉन के बारे में लोगों को यह मालूम पड़ा जबकि वो ड्रग लेती थी, तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा वह उन लोगों के लिए क्राइम किया उन्होंने जो दर्शक उनको देखा करते थे, जो उनको अच्छा चाहा करते थे, जो उनकी फिल्मों के लिए दीवाने हुआ करते थे। आखिरकार इस तरीके से ड्रग लेकर इसका मतलब क्या जाता है कि आप ये समझिए, जो लोग कहते हैं कि फिल्मों जो देखते हैं वही लोग अपने जिंदगी में उतारते हैं क्योंकि वो एक्टर उनका ऐसा होता है, तो क्या यह कहें कि अगर दीपिका पादुकोण ड्रग लेती हैं तो लोग ड्रग लें, इसका मतलब साफ जाता है यह कहें कि देश को बर्बाद करने का है। और यही कारण है कि एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और पूरे बॉलीवुड को एक बात और है, जो ड्रग चैट के लिए ग्रुप बनाया गया था,
उस ग्रुप में बताया जा रहा है 10 से 12-15 मेंबर्स थे उस ग्रुप में जुड़े हुए। उन सबके नाम भी पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं एनसीबी की? ये बताइए कि कौन कौन उस ग्रुप में शामिल थे और सबको फिर उस हाजिरी लगाई जाए, सबकी सबसे पूछताछ की जाए। मुझे लगता है कि शायद अभिषेक से संपर्क टूट गया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ चल रही है एनसीबी के गेस्ट हाउस में। अभिषेक जुड़ गए वापस, अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, जो इस ड्रग ग्रुप के मेंबर थे, जो इस ड्रग मंडली के मेंबर थे, जिसकी मालकिन या एडमिन जो भी कह लो वो दीपिका थी, इन सब लोगों के नाम पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं? कौन कौन था इसमें? अब सबको बुलाने की तैयारी है कि नहीं है? बिल्कुल तैयारी बिल्कुल है। देखिए, आपको नाम, आपको सभी को पता है, नाम हमारे पास देखिए इतने नहीं बल्कि 150 लोगों के नाम है, 45 लोगों के नाम है, सभी के सभी नाम हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम दे नहीं सकते इस वक्त क्योंकि एनसीबी उसको जब तक सम्मन देती नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कुछ हलचल यहाँ तेज हुई है। अब देखिए इस वक्त यहाँ पर रोहित, हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, इस वक्त हलचल तेज हुई है, कोई तो निकलना जा रहा है। यहाँ पे पुलिस गाड़ी यहाँ पे लग गई है, पुलिस गाड़ी लग गई। क्या हम ये समझे कि दीपिका पादुकोण का जो आज का पूछताछ खत्म हुई है क्या? ऐसा हम समझे क्या? लेकिन अभी कुछ मिनटों में इस स्थिति पर साफ हो जाएगी क्या दीपिका पादुकोण आज घर जा रही हैं या फिर जेल जा रही हैं, यह देखना होगा। क्योंकि आज नहीं तो कल जरूर जेल जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि आज दीपिका को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाए और यह संभावना अधिक लग रही है। देखिए पुलिस की गाड़ी स्कॉट करने के लिए लग चुकी है, गेट पर अंदर एक गाड़ी लग चुकी है, लेकिन मैं देख रहा हूं जो अंदर गाड़ी लग रही है वो जो मैं देख पा रहा हूं कि उसी गाड़ी में साथ सुबह आई थी। अभी देखिए नहीं, अभी देखिए जो यहाँ पे अधिकारी निकल रहे हैं, केपीएस मल्होत्रा निकल रहे हैं, देखिए केपीएस मल्होत्रा निकल रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। यह अब देखिए केपीएस मल्होत्रा, इसका मतलब पूछताछ खत्म हुई है, हमें कह सकते हैं। देखिए जो अंदर से बाहर आ रहे थे ये वही केपीएस मल्होत्रा हैं और उनके साथ में तमाम अधिकारी हैं और यही पूछताछ कर रहे थे और यही केपीएस मल्होत्रा ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, बहुत बड़े लोगों को उन्होंने पूछताछ के लिए बुला लिया है। इनकी टीम इतनी अच्छी काम कर रही है कि पूछिए मत। तो यह साफ है, देख सकते हैं जिस वक्त केपीएस मल्होत्रा निकल चुके हैं उनके लिए गाड़ी लगी है, यानी केपीएस मल्होत्रा की सिक्योरिटी के लिए गाड़ी लगी हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि आज की पूछताछ शायद दीपिका के लिए खत्म हो चुकी है और हो सकता है केपीएस मल्होत्रा के निकलने के बाद दीपिका पादुकोण भी निकल सकती है, यह संभावना अधिक लग रही है। देखिए केपीएस मल्होत्रा गाड़ी इस वक्त निकल रही है, देखिए पुलिस उनके लिए लगी हुई है सिक्योरिटी के लिए और यह देखिए केपीएस मल्होत्रा इस वक्त निकल चुके हैं और सीधे जा रहे हैं एनसीबी जोनल ऑफिस, जहां पे श्रद्धा कपूर और जहां पे सारा अली खान मौजूद है, यह वहां के लिए निकल चुके हैं। अब देखिए इस वक्त इसी गाड़ी में यहां से केपीएस मल्होत्रा निकल चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं कि करीबन 3.5 घंटे 3 घंटे 40 मिनट तक दीपिका पादुकोण से खुद केपीएस मल्होत्रा ने पूछताछ की है और उनकी टीम ने पूछताछ की है, महिला पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की है। हो सकता है हालांकि थोड़ी देर बाद में मैं इसकी पुष्टि कर दूंगा कि क्या पूछताछ सच में खत्म हो गई है, लेकिन हाँ केपीएस मल्होत्रा पूछताछ कर चुके हैं, निकल चुके हैं। हो ये भी सकता है कि शायद वह एनसीबी ऑफिस जाए जहां पर श्रद्धा और सारा अली खान है, उनसे पूछताछ करें और वापस यहाँ पे आ सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ ही चंद मिनट बाद देश को बताएगा इंडिया न्यूज कि क्या दीपिका पादुकोण यहां से जा पा रही हैं या फिर किसी बड़े मिशन के साथ अभिषेक, बाहर निकले हैं। कुछ ही सेकंड में मैं कंफर्म करके बता रहा हूं। अगर दीपिका निकलती हुई दिखती हैं तो हम फौरन आपके पास वापस आएंगे, आप बिल्कुल वहां पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि फिलहाल तो हलचलें वहां पर थम गई हैं, लेकिन जैसे ही दीपिका अगर निकलती हैं वहां से तो हम वापस आपके पास आएंगे। इस वक्त